students, so class 11th के बच्चों, today we are going to start our new chapter that is collection of data. So collection of data बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत आसान एक्सप्लेनेशन के साथ समझाने वाली हूँ, कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं आएगी. So what is collection of data? कलेक्शन ऑफ डेटा किसे कहते हैं? जैसे कि नाम में लिखा है कि डेटा का कलेक्ट करना, ठीक है, जो भी डेटा है उसको कलेक्ट करना. Collection of data refers to process of gathering information from various sources to analyze, interpret and draw conclusions. So collection of data क्या होता है कि एक ऐसा प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस के थ्रू आप इंफॉर्मेशन को गैदर करते हो, इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करते हो, अलग अलग सोर्सेज से कई तरीके से डेटा को कलेक्ट किया जा सकता है, वो आप आगे पढ़ोगे. सो सोर्सेज ऑफ डेटा दो में क्लासिफाई है. फर्स्ट इज इंटरनल सोर्स, सेकेंड इज एक्सटर्नल सोर्सेज. सो एक्सटर्नल सोर्सेज के अंदर भी दो आते हैं मेरे बेटा, प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा. पहले बता देती हूँ इंटरनल सोर्स क्या होता है. इंटरनल सोर्स वो होता है कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को डेटा कलेक्ट करना है विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनली अंदर ही अपने से एम्प्लॉयज का डेटा चाहिए, सारे एम्प्लॉयज का नंबर चाहिए, ठीक है, या फिर सारे एम्प्लॉयज की डेट ऑफ बर्थ चाहिए, तो अंदर ही जो डेटा कलेक्ट होता है उसको बोलते हैं इंटरनल सोर्स. इंटरनल सोर्स it is an organization, the data is collected from its own reports and records, it is known as internal source of data. ठीक है, कि अपने ही रिकॉर्ड्स में से आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो. एग्जाम्पल, एम्प्लॉयज डिटेल्स, नेम राकेश, एज 80 ईयर्स, जेंडर फीमेल, ठीक है, मतलब हर एक चीज एम्प्लॉयज की डिटेल आप मांग रहे हो जो कि आपके पास ऑलरेडी है, वहां से आप कलेक्ट कर रहे हो, ले रहे हो, वो है इंटरनल सोर्स. सेकेंड बात करते हैं एक्सटर्नल सोर्स की. एक्सटर्नल सोर्स रेफर्स टू डेटा कलेक्टेड फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन. जो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से डेटा कलेक्ट होता है, दैट इज योर एक्सटर्नल सोर्स. एग्जाम्पल, टूर एंड ट्रैवल गैदरिंग डेटा एंड यूपी टूरिज्म. देखो, जैसे टूर एंड जो ट्रैवलर्स होते हैं वो क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं बाहर से कि भाई कहाँ लोकेशन पे हम लेके जाएंगे, कहाँ स्टे करवाएंगे, हर एक चीज इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं. कहाँ से? बाहर से. ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से तो कलेक्ट नहीं करते, बाहर से कलेक्ट करते हैं. दैट इज योर एक्सटर्नल सोर्स. ठीक है. सो इंटरनल सोर्स वो सोर्स जो कि आपका विद इन द ऑर्गेनाइजेशन होता है, बट एक्सटर्नल सोर्स वो सोर्स होता है जो आपके आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन होता है. अब बात करते हैं कि एक्सटर्नल सोर्सेज भी हमारे दो तरह के हैं. फर्स्ट इज प्राइमरी, सेकेंड इज सेकेंडरी. सो व्हाट इज प्राइमरी डेटा? इट इज द डेटा विच इज originally collected by an investigator or agency from its source of origin for the first time for some specific purpose. देखो, पहले मेरी एक बात सुनो. प्राइमरी जो होता है वो फर्स्ट हैंड डेटा होता है जो पहले कलेक्ट ना किया गया हो, ठीक है, डायरेक्टली कलेक्ट कर रहे हो. सेकंड होता है कि जो सेकेंडरी, मतलब पहले किसी ने कलेक्ट किया हुआ है फिर आप ले रहे हो. तो प्राइमरी डाटा एग्जाम्पल अगर मैं दूं, मैं बोलूँ कि आप अपनी सोसाइटी में जाओ और वहां से जितने भी लोग हैं उनके फैमिली मेंबर्स वो सब कलेक्ट करके लेके आओ. आप पर्सनली सबके घर जाकर लेके आओगे डेटा, वो है प्राइमरी डाटा. अगर सेकेंडरी डेटा आपको चाहिए, मैं बोलूँ कि भाई जो आपके सोसाइटी के प्रेसिडेंट है उनसे आप सारा डेटा कलेक्ट कर लो, तो वो आ गया सेकेंडरी डेटा. ठीक है. देखो, प्राइमरी डेटा इट इज द डेटा विच इज ओरिजिनली collected by an investigator or agency from its source of origin for the first time for the some specific purpose. आपका कोई स्पेसिफिक पर्पस है जिसके लिए आप वो डेटा कलेक्ट कर रहे हो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम. प्राइमरी डेटा रेफर्स टू द ओरिजिनल डेटा दैट इज कलेक्टेड फर्स्ट हैंड बाय द रिसर्चर फॉर द फर्स्ट टाइम स्पेसिफिकली फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस और स्टडी. ठीक है, समझ में आ गया. Secondary data, the data which is not directly collected but rather obtained from the published or unpublished source, it is known as secondary data. It is also known as second hand data. सेकेंडरी डेटा को हम सेकेंड हैंड डेटा भी बोलते हैं. समझ में आया आपको? ठीक है. सो कलेक्शन ऑफ डेटा क्या होता है कि आप इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हो अलग अलग सोर्सेज से. सोर्सेज ऑफ डेटा कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं, इंटरनल सोर्स, एक्सटर्नल सोर्स. और एक्सटर्नल सोर्स फर्दर क्लासिफाइड है प्राइमरी एंड सेकेंडरी में. सो इंटरनल जो आपके विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन होता है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही अंदर आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो. और एक एग्जांपल दूं कि आप
डेटा कलेक्ट करो खाली अपनी फैमिली का, अपने घर में जो मम्मी पापा उनकी सारी डिटेल्स दो, तो वो इंटरनली हो गया। एक्सटर्नल बोलूँ कि अपने मोहल्ले पड़ोस का, अपनी सोसाइटी का, तो वो क्या हो गया एक्सटर्नली। ठीक है, इंटरनल जो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन होता है, एक्सटर्नल जो आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन होता है। और अब बात करते हैं प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा जो ओरिजिनली कलेक्ट किया जाता है, जो भी इन्वेस्टिगेटर है, रिसर्चर है, ठीक है, स्पेसिफिक पर्पस के लिए कलेक्ट करता है। ठीक है, जो पहले किसी ने कलेक्ट ना किया हो, आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो। ठीक है, प्राइमरी। ठीक, सेकेंडरी होता है सेकेंड हैंड डेटा, जो कि पहले किसी ने कलेक्ट किया हुआ है, आप वो डेटा यूज कर रहे हो। ठीक है, सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। एक बार आप इसका डिफरेंस भी समझ लो, डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। चलो मैं आपको कराती हूँ। सो बेटा बहुत आसान डिफरेंस लेके आई हूँ मैं आपके लिए, बहुत आसान से आपको समझ में आ जाएगा। सो डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा, एक क्वेश्चन कई बार 5 मार्कर में पूछा जा सकता है, तो यू शुड नो। ठीक है, मैंने 7 डिफरेंसेस बताए हैं, आप इनमें से कोई भी 5 कर सकते हो। ठीक है, सो फर्स्ट इज मीनिंग। सबसे पहले आप क्या करो, जब भी आप डिफरेंस लिखते हो, यू शुड राइट फर्स्ट मीनिंग ऑफ दैट टॉपिक। ठीक है, सो व्हाट इज प्राइमरी डेटा? प्राइमरी डेटा रेफर्स टू दैट डेटा जो कि आपका ओरिजिनल डेटा है। क्या है? प्राइमरी डेटा इज द ओरिजिनल डेटा दैट इज कलेक्टेड फॉर फर्स्ट हैंड बाय रिसर्चर फॉर द स्पेसिफिक पर्पस। प्राइमरी डेटा वो डेटा है जो कि आपका ओरिजिनल डेटा है, आप खुद जो भी रिसर्चर है, इन्वेस्टिगेटर है, आप खुद कलेक्ट कर रहे हो। On the other side, secondary data is the already existing data that has been collected by someone else for other purpose, but you use it for your research. सेकेंडरी डेटा वो डेटा है जो ऑलरेडी किसी और ने डेटा कलेक्ट किया हुआ है और उस डेटा को आप यूज कर रहे हो फॉर योर पर्पस, फॉर योर रिसर्च। ठीक है, जो आपका पर्पस है, स्पेसिफिक पर्पस है, उसके लिए आप यूज कर रहे हो। प्राइमरी में आप खुद कलेक्ट कर रहे हो, सेकेंडरी में आप किसी का डेटा छपा हुआ ले रहे हो, उठा रहे हो। ठीक है, सेकेंड डिफरेंस इज ओरिजिनलिटी। सो ओरिजिनल डेटा कौन सा होता है? प्राइमरी डेटा ओरिजिनल होता है क्योंकि आप खुद जाकर मिलके फेस टू फेस डेटा कलेक्ट कर रहे हो। बट इन सेकेंडरी डेटा, उसमें आप क्या करते हो, किसी और का उठा के डेटा लेते हो, उसमें आप चेंज भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। सो इट इज ओरिजिनल बिकॉज इट्स कलेक्टेड बाय इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ एंड इट इज नॉट ओरिजिनल सिंस इन्वेस्टिगेटर मेक यूज ऑफ डेटा कलेक्टेड बाय अदर एजेंसीज। भाई दूसरी एजेंसीज का डेटा उठा के आप यूज कर रहे हैं। Third difference is source. What is the source to collect the primary data? It is collected by some agency or person by using the method of data collection. Data collection के method से आप इसको यूज करते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, इसमें आप 8 पॉइंट में एग्जाम्पल भी ऐड कर सकते हो। तो किस तरह से डेटा कलेक्ट करते हो आप? भाई या तो आप सर्वे के थ्रू, ठीक है, आप सर्वे लेके जा रहे हो, पेपर में एक सर्वे बनाया, क्वेश्चन बनाए आपने और वो सबसे फिल करा रहे हो। ठीक है, इट इज कलेक्टेड बाय सम एजेंसी और पर्सन बाय यूजिंग द मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन। और सेकेंडरी का क्या सोर्स होता है? इट इज ऑलरेडी कलेक्टेड एंड प्रोसेस बाय सम पर्सन और एजेंसी एंड इज रेडी टू यूज। रेडी टू यूज है, आपको बस किसी का छपा हुआ डेटा उठाना है और यूज करना है। ठीक है, ये हुआ सेकेंडरी। फोर्थ इज टाइम फैक्टर। टाइम किस में ज्यादा लगता है? तो आप खुद ही बताओ कि टाइम किस में लगता है। प्राइमरी में टाइम लगेगा, सेकेंडरी में टाइम लगेगा? प्राइमरी में टाइम लगेगा क्योंकि आप फेस टू फेस एक एक के पास जाकर डेटा कलेक्ट कर रहे हो। लेकिन सेकेंडरी में तो बस आपको कितना टाइम लगना है, डेटा किसी का बना हुआ है, आपको उठाना है। ठीक है, तो टाइम फैक्टर, इट रिक्वायर लॉन्गर टाइम, इट रिक्वायर लेस टाइम। ठीक है, कॉस्ट फैक्टर, ठीक है, the collection of primary data require a considerable amount of money and personnel as whole plan of investigation is initiated। इसमें क्या होता है, जब आप प्राइमरी डेटा कलेक्ट करते हो तो इसमें रिक्वायर होता है, मनी रिक्वायर होती है कि आपको कुछ खर्चा करना पड़ता है, आपको पेपर पे क्वेश्चनर बनाना होता है, उसके थ्रू आप कलेक्ट करते हो। लेकिन सेकेंडरी डेटा ऑलरेडी पब्लिश या अनपब्लिश में से आप डाटा उठा लेते हो। द कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डाटा इज चीपर एज इट टेकन फ्रॉम पब्लिश और अनपब्लिश मटेरियल। ये चीपर होता है लेकिन प्राइमरी डेटा में कॉस्ट लगती है। अब बात करें रिलायबिलिटी। रियल कौन है, ट्रस्ट किस पे ज्यादा कर सकते हैं? ट्रस्ट हम कर सकते हैं प्राइमरी डाटा पे क्योंकि फेस टू फेस 1-to-1 कॉन्वर्सेशन हो रही है, 1-to-1 डेटा कलेक्ट हो रहा है फेस टू फेस। तो हम कह सकते हैं कि प्राइमरी डेटा हमारा मोर रिलायबल है, बट हमारा लेस रिलायबल सेकेंडरी डेटा क्योंकि किसी और का डेटा है, ऑलरेडी डेटा है, अलग अलग तरीके से लोग यूज कर सकते हैं उसको चेंज करके। देन नेक्स्ट इज
प्रिकॉशंस। अब इन दोनों में से किस में प्रिकॉशंस लेनी पड़ती है और किस में प्रिकॉशंस नहीं लेनी पड़ती। सेकेंडरी डेटा की बात करें तो इसमें प्रिकॉशन आपको लेनी पड़ेगी। क्यों लेनी पड़ेगी? क्योंकि भाई किसी और का डेटा आप यूज कर रहे हो, किस पर्पज से यूज कर रहे हो, ठीक है, वो मैच होना चाहिए कि वो किस पर्पज से आपको डेटा दे रहा है और किस पर्पज से आप यूज कर रहे हो। बहुत सोच समझ के डेटा यूज करना पड़ता है जो कि ऑलरेडी पब्लिश्ड है, ठीक है। तो इसमें क्या है, बहुत केयर करनी पड़ती है, बहुत केयर के साथ आपको डेटा यूज करना पड़ता है। बट प्राइमरी में आपका ऐसा नहीं है, क्योंकि ज्यादा प्रिकॉशन की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि आप फेस टू फेस खुद ही आप उस बंदे से कलेक्ट कर रहे हो डेटा, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम आने ही नहीं वाली, ठीक है। तो अगर एग्जांपल की बात करें, प्राइमरी डेटा डिटेल में हम पढ़ेंगे, लेकिन प्राइमरी डेटा आपका एग्जांपल अगर मैं बोलूं कैसे आप कलेक्ट करते हो डेटा, क्वेश्चनर के थ्रू, सर्वे के थ्रू। लेकिन जैसे कि सेकेंडरी डेटा की गवर्नमेंट ने कोई डेटा दिया हुआ है कि भाई बर्थ रेट क्या है, ये सब ऑलरेडी, पॉपुलेशन कितनी है, सब डेटा ऑलरेडी आपका पब्लिश्ड है और आप उसको यूज कर रहे हो, तो ये क्या हो गया, सेकेंडरी डेटा। समझ में आ गया? आई होप आपको प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा अच्छे से समझ में आ गया होगा। बस इस वीडियो में मेरा पर्पस यही था कि आपको समझ में आ जाए कि प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा क्या है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कराने वाली हूँ मेथड्स इनके, तो ध्यान से सुनना। मैं लॉन्ग वीडियो नहीं बना रही हूँ जिससे कि आप कंफ्यूज हो जाओगे मेरे बेटा अगर मैं सारा एक साथ घुसा दूंगी तो, ठीक है। मैं नहीं चाहती कि आप हड़बड़ी में पढ़ो, बस व्हाट आई वांट इज कि आप धीरे धीरे पढ़ो, फ्लो के साथ पढ़ो, कोई बात नहीं, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। सो इस वीडियो में प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मेथड्स कराऊंगी। चलो अब आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप यू लाइक इट, सो प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल। अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करो जिससे उन लोगों को भी अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए मेरी वीडियो से। तो थैंक यू सो मच, मेहनत करते रहो, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।